आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अल्हम्दुलिल्लाह रस्म इजरा की तकरीब बड़े ही वक़ार के साथ पूरी हुई। क्योंकि जिस शख्सियत से यह रस्म इजरा हुआ है, मेरी ख्वाहिश यह है कि चंद लम्हे चंद मिनट अपने तासुरात ज़रूर बयान फरमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत नाज़िम साहब के किताब पर तकरीज भी है। तकरीज का मतलब ये होता है कि किताब की अहमियत को जो इल्मी और अदबी शख्सियतें होती हैं वो मोतबर बनाती हैं। तो मौलाना नफीस साहब ने नाज़िम साहब से उसकी तकरीज लिखवाई। ये किताब की अहमियत को बयान करने के लिए काफ़ी होता है। और नाज़िम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी देर उसके अपने तासुरात किताब के सिलसिले में बयान फरमाए और मुसन्निफ की हौसला अफजाई फरमाए। हेलो मोहतरम सामीन, आप लोग खामोश हो के हजरत नाज़िम साहब के तासुरात को समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे मौजूद बावकार उलमाए किराम, और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए शुअराए किराम, हाज़िरीन मजलिस, आज का ये प्रोग्राम बदरिया इश्तिहार आप सभी हज़रात को मालूम है कि मस्जिद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के तवसी के सिलसिले में माल की फराहमी के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। और उसी मौके से आज आप हज़रात की बीच अज़ीज़ गिरामी मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी की तालीफ़ करदा जानशीन शेखुल हिंद का सियासी किरदार का रस्म इजरा भी अमल में आया। ये खैराबाद के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, जिसकी इब्तिदा आज से बहुत पहले हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी नदवी ने कर दी है। शुरुआत उन्होंने की। अज़ीज़ तलबा के लिए बहुत सारे तकरीरों के मजमूए शायद इनकी जानिब से हुए। बहुत सारे तलबा उससे मुस्तफ़ीद हुए और हो रहे हैं। उसके बाद भी और भी लोगों ने कुछ किताबें तालीफ़ की। इससे पहले ख़ुद मौलाना नफीस अहमद साहब की भी एक किताब शाये हो चुकी है, जिसका रस्म इजरा जामिया इस्लाम नेवादा में हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा, फिर वो नक्शा सामने आया था। बहरहाल उसके बाद फिर
हमारे और भी बहुत से खैराबाद के उलमा ने कुछ किताबें तालीफ़ की, जैसा कि अभी इससे पहले हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला साहब खैराबादी जो इस वक्त मलेशिया के अंदर बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं, उनकी खुद लिखी हुई अपने सवाने उसका रस्म इजरा मदरसे के सहन में हुआ। इसी तरीके से एक अहम किताब हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब हाजी बाबू की लिखी हुई किताब, और इसी तरह मौलाना अब्दुल्ला खालिद कासमी साहब की लिखी हुई किताबों का भी इजरा हुआ। यह खैराबाद के लिए एक अच्छी चीज़ है, नेकफाल है कि लोग पैदा हो रहे हैं, हौसले से काम ले रहे हैं। और ये जो किताब आप हज़रात के सामने अभी भी इसका रस्म इजरा हुआ। सही बात तो ये है कि इस किताब के सिलसिले में जो तासुरात हैं, किताब को देख करके दिली जज्बात जो उभरे, वो ख़ुद जो है हुरूफ के अंदर इसी किताब में मौजूद हैं, जिसको आप हज़रात ख़रीदने के बाद पढ़ेंगे तो ख़ुद देखेंगे हकीकी जो है तासुर तो वही है, लेकिन यहाँ रस्मन कुछ अपने लोगों की तरफ से इसरार हुआ कि आज के इस मौके से भी मैं चंद अल्फाज आप हज़रात के सामने इस किताब के सिलसिले में कह दूं, इसलिए मैं आप हज़रात के सामने आया। यह तहरीर जो आपके सामने ये किताब मौजूद है, ये आदत मदनी जिन्हें हम आप शेखुल इस्लाम के लक़ब से जानते हैं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी, जिन्हें शेखुल इस्लाम के लक़ब से पुकारा गया, और सारे लोग आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी शेखुल इस्लाम का नाम आते ही हज़रत की शख्सियत सामने आ जाती है। उन्हीं का सियासी शऊर और सियासी किरदार की सियासत में उन्होंने क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, वो सारी बातें मुदल्लल तौर पे, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ से सुन करके नहीं, बल्कि मोतबर किताबों से इन्होंने लिया है और हवाले के साथ इस किताब के अंदर ज़िक्र किया है। और इस किताब के लिखने की वजह अभी आप हज़रात के सामने मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने आप हज़रात को बड़ी तफसील से बताया कि कुछ लोग ऐसे सरफिरे पैदा हुए जो मदनी खानवादा को बदनाम करने के लिए बहुत सारी लाम तलाशियाँ की। मैं समझता हूँ कि उनके लिए यह एक मुस्कित जवाब है। अगर वो इंसाफ के जहन से इस किताब का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर उनको समझ में आ जाएगा कि हज़रत मौलाना शेखुल हिंद, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या सी, वो क्या थे, अहमदी थे, मोहम्मदी थे, क्या थे, उनके जो ख्यालात और जो उनके दिमाग में खुराफात है। मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इस किताब के मुताले के बाद, इस किताब के पढ़ने के बाद उनके जहन में सफाई आ जानी चाहिए। अगर इंसाफ की ऐनक लगा करके इस किताब का मुताला करेंगे तो, और नहीं तासुब की बात जैसा कि उनके जहन में है वही बात रही, उसी हिसाब से पढ़ा तो फिर उनकी हिदायत तो मुश्किल है। बहरहाल आज के इस मौके से चंद बातें जहन में आई जो आप हज़रात के सामने मैंने
रख दिया, पेश किया। मेरी दुआ है कि जिस तरीके से अजीज़ गिरामी मौलाना नफ़ीस अहमद साहब ने किताबें लिखी हैं, इससे पहले भी एक किताब का रस्म इजरा हम लोगों ने किया। दूसरी किताब ये है, दुआ है कि इसी तरह और भी किताबें एक के बाद दीगरे मंदिर आम पे आती रहें, जो आवाम और ख़वास हम सारे लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। यह आखिरी मेरी अपनी तरफ से उनके लिए दुआ और उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़बिल में उनके हौसले को और बुलंद फरमाएँ और मज़ीद जो है उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि इस किस्म की इस्लाही किताबें मंदिर आम पे ले आएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।